सबको जय मसीह की। फिर से एक नया प्रवचन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। जय मसीह की सबको। आज हम ध्यान करेंगे रोमी 1 का 16 और 17 आयत क्या कहता है। रोमी 1 का 16 में लिखा है, फॉर आई एम नॉट ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes, for the Jews first and also for the Greek. For in it the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. तो पौलुस ये कहता है कि मैं ख्रिस्त यीशु के सुसमाचार के लिए मैं शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहलाने के लिए शर्माते हैं। जब दूसरे धर्म के बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों के सामने खुद को मसीह कहना उन लोगों के लिए शायद दिक्कत होता होगा। और पौलुस के ज़माने में भी ऐसा था कि जो कोई मसीह बनता था उसको समाज से निकाल दिया जाता था, और आज भी ऐसा है। हमारे भारत देश में बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ जब कोई मसीह बन जाता है या सच्चाई को जान जाता है और सच्चाई को अपनाता है तो लोग उसको समाज से बाहर निकाल देते हैं, सताते हैं। और खुद स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरे लिए तुम सताए जाओगे, तुमको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुमको राजाओं के सामने ले लिया जाएगा। ऐसे तो जो कुछ मसीह यीशु ने कहा है वो तो सच होगा ही। पर पौलुस कहता है कि मैं ख्रिस्त यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए नहीं शर्माता हूँ, और आगे चल के बताता है कि वो क्यों नहीं शर्माता है ख्रिस्त यीशु मसीह के सुसमाचार को। उसके अगले हिस्से में लिखा है, फॉर इट इज़ द पावर ऑफ गॉड unto salvation for everyone who believes। तो जो कोई इस सुसमाचार पर विश्वास करता है उसको मुक्ति मिलता है, उद्धार मिलता है, क्योंकि ये सुसमाचार जो है परमेश्वर के सामर्थ्य है मनुष्य को छुटकारा देने की, मनुष्य को बचाने की। और इसीलिए क्योंकि अगर उसका सुसमाचार कहने से एक आदमी अनंत नरक से अनंत स्वर्ग की तरफ आता है तो वह क्यों शर्माएगा। उसका कहना यही है, फॉर द ज्यूज फास्ट एंड ऑल्सो फॉर द ग्रीक। मतलब ये कहता है कि यहाँ ना तो यहूदी ही कोई बड़ा है ना तो ग्रीक कोई, सब बराबर है परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य सुसमाचार में प्रकट होता है। और यही सुसमाचार जो लोगों को अनंत नरक से छुड़ाकर अनंत कालीन जीवन की तरफ, अनंत स्वर्ग की तरफ लेके जाता है। और वो सुसमाचार ये है कि पहला कुरिन्थी 15 का 2-3 में लिखा है, पौलुस कहता है कि सबसे पहले जो शिक्षा मैंने पाई थी वही प्रमुख शिक्षा मैं तुम्हें देता हूँ, और ये कि मसीह यीशु जो स्वर्ग से मनुष्य बन के आया और सबके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जिलाया गया, और फिर से वो आएगा न्याय करने के लिए सबका एक दिन। तो हम ये सब प्रवचन देते हैं इसलिए कि हम सब जो भी काम करते हैं अच्छा बुरा सबका हिसाब एक दिन हमको देना पड़ेगा परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने में। हमारा सब बातें रिकॉर्डिंग हो रही, जैसे हम इस प्रवचन को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे हमारा हर हरकत को परमेश्वर अपनी तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा है। और प्यार उस समय हम छुटकारा नहीं पा सकते, परमेश्वर को ये नहीं कह सकते कि हमने ये नहीं किया, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो दिखा देगा, वो देखो तुमने ये जगह पर ये काम, ये गलती किया, ये काम किया, तुम कैसे हमें झूठ बोलते हो। तो अगर ये सब से छुटकारा पाने के लिए हमको यीशु मसीह की उद्धार या मुक्ति पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह जो कि स्वयं परमेश्वर खुद मनुष्य बन के आया एक कुंवारी के गर्भ से, और हमारे लिए संपूर्ण मनुष्य बना,
जो कि बहुत कोड़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को खड़ा कर दिया। यह सब से वो दिखा रहा था कि वो परमेश्वर है, क्योंकि जीवन देने का सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर में ही होता है। जब वो मुर्दों को जिलाया, वो दिखाया मैं परमेश्वर। तो और वो खुद भी मरे हुए में से जी उठा, क्योंकि उसने पहले से कहा था कोई मुझसे मेरे प्राण लेता नहीं है, मैं खुद देता हूँ और खुद लेता हूँ। तो वो जो पवित्र पुरुष, पवित्र मनुष्य जो स्वर्ग से उतरा, और भले ही हम जैसे मनुष्य के शरीर में रहा, फिर भी कोई पाप नहीं किया, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि वो पाप से अनजान था। पर पहले से जैसे नबियों की किताब में लिखा है कि मसीहा को इन तकलीफ़ों से गुजरना होगा, इसलिए उस समय के जो प्रमुख लोग थे, यहूदियों के भी और रोमियों के भी, उसको ये कहते हुए पकड़ा कि ये इस निंदा करता है, मतलब वो खुद को परमेश्वर के बराबर करता है और यहूदियों का राजा कहता है, रोमी शासन के विरुद्ध में खड़ा होता है, क्योंकि उस समय सारा संसार में रोम शासन कर रहा था। और जो कोई खुद को राजा कहता था, मतलब वो राजद्रोह की अपराध होता था, और उसको 2 सज़ाओं में पकड़ा गया था, 2 बातों में। एक इस निंदा, जो कि खुद को परमेश्वर के समान करके कहा था, और दूसरा ये कि वो खुद को यहूदियों का राजा कहा था, यानी सीजर के विरुद्ध में युवा का अपराध था। और इसलिए उसको पकड़ा गया और 39 बार कोड़ों से मारा गया, और उसके सर पर कांटों की ताज दी गई, और उसको सूली पर दोनों हाथों में कीले ठोके गए और पैरों में कीले ठोक के लटका दिए गए। और वचन ये कहता है, जो कोई पेड़ पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। तो प्यारों, हमने जो पाप अपराध किए हैं, जो 10 आज्ञा को नहीं माना है, हो सकता है कि मम्मी पापा को गाली दिया है, मम्मी पापा के विरुद्ध खड़े हुए हैं, और हो सकता है कि हमारे बातों से किसी को तकलीफ़ हुई होगी, और हो सकता है कि बड़े बड़े अपराध भी हमारे नाम पर हो। तो प्यारों, वो हम लोगों के अपराध को वो क्रूस पर लेकर खुद श्रापित बन गया, ताकि हम लोग स्वतंत्र हो सके। और इसके लिए वो अपना शरीर का सारा लहू दे दिया, क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है, बिना लहू के कोई पाप का क्षमा नहीं होता। तो हमारे लिए वो पवित्र लहू को उस क्रूस पर बहाया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। और बाइबल की विद्वान जो पंडित है, वो कहते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया तो उसके शरीर में और लहू नहीं था, क्योंकि वो सारा का सारा लहू हमारे लिए दे दिया क्रूस पर। और अभी भी वो जब आएगा तो उसके शरीर में लहू नहीं होगा, हालांकि वो अभी महिमा के शरीर में आएगा, और जाने के समय भी वो महिमा के शरीर में गया। तो प्यारो, वो उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो सामर्थ्य से जी उठा, क्योंकि जो स्वयं परमेश्वर जो मनुष्य बन के आया था, उसको मौत मृत्यु की बंधन बांध के रख नहीं सकता था। और उसका कब्र को भी पहरा दे रहे थे रोमी सोल्जर्स, सैन्य सब। वो लोग भी जब दूत स्वर्ग से उतरा तो थरथरा गए, और मानो वो डर के मारे कुछ कह नहीं पाए। फिर यीशु कब्र में से निकला, जीवित निकला। और यही सुसमाचार है, जो कि मरे हुए में से पहले जी उठा, और वैसे ही जो कोई उस पर विश्वास करेगा तो वो भी, उसको भी यीशु जिलाएगा। और हम देखते हैं 17 आयत क्या कहता है, फॉर इन इट द राइचियसनेस ऑफ गॉड रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ। तो इसी सुसमाचार के कार्य में, इसी उद्धार के कार्य में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। बहुत लोग बहुत कठोर तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं,
कि हम कैसे पाप के बंधन से छूट जाएं, पर अपनी प्रयास व्यर्थ है। किसी अंग्रेजी विद्वान ने ऐसा कहा कि धर्म क्या होता है? रिलीजियन इज द एफर्ट of self to please God through our own work of righteousness। इसका मतलब यह है कि धर्म यह होता है जो मनुष्य खुद से प्रयास करता है परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, पर वो नाकाम हो जाता है प्यारों, क्योंकि हम जितने भी धर्म कर्म करने की कोशिश करें ये सब बेकार है। ये से नबी की किताब कहता है कि हमारे सारे धर्म कर्म मैले कुचले कपड़े की नहीं, और हमारे इस धर्म कर्म के साथ हम परमेश्वर की पवित्रता के सामने नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर ने खुद एक धर्म कर्म किया जो कि अपना खुद मनुष्य बन के आया, जिसको हम परमेश्वर के पुत्र कहते हैं, जो कि कुंवारी की गर्भ से आया, जो स्वयं पवित्र था और जो कि हमारे लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जिलाया भी गया और फिर आएगा हमको लेने के लिए, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं। और परमेश्वर ने उपाय निकाला था कि मुझ जैसे पापी मनुष्य भी छुटकारा पा सके, स्वतंत्र हो सके, मुक्ति पा सके, स्वर्ग के लिए स्वर्ग जा सके और इस धरती पर भी शांति से रह सके, जो कि पाप की अशांति से छुटकर वो हम रह सके। तो इसलिए लिखा है आगे, फ्रॉम फेथ टू फेथ एज इट इज रिटन द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। तो धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यानी ये जो धर्म कर्म मिलता है हमको, धर्म मिलता है ये कर्म के जरिए नहीं है, ये जो मुक्ति मिलता है हमको कर्म के जरिए नहीं पर विश्वास से। और विश्वास किस पर? स्वयं जीवित परमेश्वर पर और प्रभु यीशु मसीह पर। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके क्रूस पर किए गए उद्धार की कार्य पर विश्वास करेगा, वो मुक्ति उसको मिलेगा। और ये मुक्ति कर्म के द्वारा नहीं है, क्योंकि कर्म हम जितना भी करते जाएंगे उतना ही हम पाप करते जाएंगे। तो प्यारों, ये मनुष्य के प्रयास जो पाप मुक्त होने की अपने आप से वो बेकार साबित हो चुकी है। यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले भी लोग अपने आप से प्रयास कर रहे थे कि हम धर्मी ठहरे, पर सब नाकाम हो गए। इसलिए स्वयं परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना होगा। अगर आप भी धर्म कर्म अपने से करते 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 थक गए हैं, अभी अगर आप ये प्रवचन सुन रहे हैं, तो अगर आप यीशु आपको छूता है, आपके मन को कन्विक्ट करता है, आपको मन को पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है, तो आप अभी प्रभु यीशु मसीह को अपना मन, अपना जीवन दे सकते हैं। तो वो आपके मन में एक स्वर्गीय आनंद देगा, शांति देगा, जिसको आप पहले कभी महसूस नहीं किया। तो प्यारों, हम प्रभु यीशु के वचन से आपको विनती करते हैं, क्योंकि पौलुस ऐसा कहता है 2 कुरिन्थी 5 का 18-19 आयत में कि हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं, इसलिए विनती करते हैं कि तब तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, ताकि आने वाले क्रोध से बच जाओ। तो प्यारों, आने वाली जो क्रोध है वो भयानक है, क्योंकि नरक है जो कि आग से जलता हुआ झील है, जिसमें पापी लोगों को वहाँ पर डाल दिया जाएगा, जो अनंत काल के लिए वो जलते रहेंगे, पर इसको कोई छुटकारा नहीं। इसलिए यीशु कहा, मैं पथ, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। वही एकलौता मार्ग है स्वर्ग को जाने के लिए। तो अभी ये जो आपके हाथों में है, आपका निर्णय है। अगर पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर कर रहा है, यीशु मसीह का सच्चाई आप पर प्रकट हो रहा है, तो आप उसको अंगीकार कीजिए और उसके कार्य को और सारे पाप के बंधन से छुटकारा पाइए और अनंत काल के लिए अपना जीवन को सुरक्षित कीजिए।
इस प्रवचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।